जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले 11 अगस्त एक महत्वपूर्ण योग के बारे में बताया था। क्यों इस योग के बारे में मैंने चर्चा करी थी, जिसमें खास तौर के ऊपर मैंने जिक्र किया था प्लूटो का और नेपच्यून का। दो ऐसे प्लेनेट जो मेदिनी ज्योतिष में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाएं, साथ के साथ होने वाले दुनिया के अंदर बदलाव, साथ के साथ बनने वाले वो नए समीकरण जिसको मनुष्य अपने जीवन काल में नहीं देख पाता, ये इस समय के अंदर होते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन प्लेनेट की कैलकुलेशन एक नॉर्मल इंसान के ऊपर नहीं करी जाती, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव ये जीवन के अंदर दिखाते हैं जो आप और हम लोग शायद हो सकता है अपने एक जीवन काल में देख ही ना पाए, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन बहुत लंबे टाइम के बाद में होता है और ये असर डालते हैं हमारी सृष्टि के ऊपर, आगे आने वाले निर्माण के ऊपर, ये असर डालते हैं जीवन काल के ऊपर। तो सारी बातें करने वाला हूं मैं आज इस वीडियो के अंदर। संडे का दिन है, सुबह के समय में वीडियो आ रहा है, शाम के टाइम में लाइव सेशन आएगा कि किस प्रकार से अपने घर में तैयारी करनी है आगे आने वाले समय के लिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो दोनों ही आपको आज के पसंद आएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि हर वक्त केवल मंगल, शनि, राहु, बुध, शुक्र, इनके बारे में चर्चा हम हमेशा करते आए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो को इसलिए कहा था कि अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आप लोगों को ये वीडियो दिया ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कैलकुलेट करते ही नहीं है। अब इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं आपको यम की, यम आप लोगों को पता है मेरे चैनल के माध्यम से कि प्लूटो को यम कहा जाता है, मृत्यु का कारक भी कहा जाता है। 180 वर्ष के आसपास का समय इनको लगता है एक परिवर्तन करने में। 12 राशियों के अंदर ये बार बार जो भ्रमण करते हैं, ये एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण भ्रमण होता है। वहीं पर जिस नेपच्यून की हम बात कर रहे थे, शनि और मंगल के साथ में विलाम करते हुए, ये नेपच्यून 150 वर्षों को, अपने पूरे चक्र को पूरा करने में 150 वर्षों का समय लगता है और यूरेनस को 80 वर्षों का समय लगता है। ये बात मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताई हुई है, क्योंकि इन ग्रहों को मैं शुरू से बहुत अधिक महत्वपूर्णता देता हूँ। इस समय के अंदर हो रहे ये बदलाव हम लोगों को आगे आने वाले उन प्लेनेटरी पोजीशंस के बदलाव को दिखा रहे हैं, जिसके अंदर एक सभ्यता का निर्माण होता है। क्योंकि मानव सभ्यता से पहले भी जो सभ्यताएं थी, उन्होंने बहुत उच्च कोटि के समय को देखा और उन्होंने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर होते हुए बदलाव को किया। और आज के समय के अंदर जब प्रकृति ने अपना बदलाव किया, तब वो कोई बच नहीं पाया। इसी कारण से हम, आपकी और हम लोगों की सभ्यताएं अब आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक ऐसा संबंध है जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि अब द्वितीय चरण का दूसरा पड़ाव के अंदर 2 सीढ़ी अपग्रेड हो चुका है। मैंने आप लोगों को कल भी यही बात बोली थी कि 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ ये समय अब हम लोगों को लगभग ऐसी चीज़ों को दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव, मंगल जो समसप्तक योग बना रहे हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, और नेपच्यून, ये तीनों ही एक आसपास की डिग्री के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। 6 डिग्री, 7 डिग्री और 8 डिग्री की बात अगर मैं करता हूं, तो इस समय के अंदर ये होने वाला एक शिफ्ट, एक मेजर शिफ्ट जो हम लोगों को ये दिखाता है कि प्लेनेटरी पोजीशंस इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों के जीवन के ऊपर कर रही हैं। क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि यूरेनस की डिग्री वृषभ में शनि के मीन के डिग्री के बराबर होती हुई नजर आने वाली है, और वहीं पर नेपच्यून भी इसी के आसपास चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय बन रहा है, जिस समय को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। और इस समय के ऊपर होने वाला असर पूरे विश्व के अंदर समीकरणों को बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भविष्य इसी समय के ऊपर
चेंज होता है। भविष्य इसी समय के ऊपर हमारे सामने निकल करके आता है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे आने वाले टाइम में, तो जो समय का बदलाव हमने 29 मार्च 2025 को देखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसमें अगर इन 3 ग्रहों की गणना का महत्वपूर्ण योगदान निभाऊं, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे दुनिया एक क्राइसिस की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट होती हुई नजर आ रही है जहां पे आप लोगों को बीमारियां देखने को मिलेंगी, महामारियां नहीं, बीमारियां बड़े तौर के ऊपर जगह जगह पर अलग अलग टाइप की बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देशों के अंदर होने वाला ये युद्ध आपको अब समीकरण बदलने वाला युद्ध दिखाई देता हुआ नजर आएगा कि कोई देश किसी देश के साथ में खिंचाव की ओर आगे बढ़ रहा है और वहीं पर व्यवस्था की जगह व्यवस्था क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो इस समय के अंदर ऊपर होने वाला ये बदलाव हम लोगों को कई प्रकार के हालातों में घेरता हुआ भी नजर आने वाला है। इस समय के अंदर सबसे पहले जो चेंज होगा वो चेंज होगा कम्युनिटी के अंदर। इस समय के अंदर चेंज होगा कल्चर के अंदर। इस समय में चेंज होगा वाणी भाषा के अंदर। और ये बदलाव एक ऐसे बदलाव हैं जो बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार के बदलाव जीवन के अंदर लाए जाते हैं या फिर करने का प्रयास किया जाता है, तो उनका असर आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। तो यहीं से ही शुरुआत हो जाएगी अब उस बदलाव की, जो बदलाव आप लोगों को लगभग 2033-2034 के आसपास पूर्णतः कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। अब जो ये 8 वर्षों का समय हमारे सामने निकल करके आ रहा है, जिसमें 25 भी इंक्लूड है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, ये 8 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाले हैं। और आपको और हम लोगों को इस समय के अंदर ये समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये चीज़ें आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी। उदाहरण के तौर के ऊपर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि आपने और हम लोगों ने टीवी को अपनी आंखों से आते हुए देखा। टीवी आया ब्लैक एंड वाइट, फिर उसके बाद कलर टीवी आया, फिर उसके बाद एलसीडी पैनल आए, फिर एलईडी आए, और आजकल तो क्यूलेड ओलेड पता नहीं क्या क्या आ गया। तो ये वो टेक्नोलॉजी के एरा का परिवर्तन था जिसमें एआई ने भी अब महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। और हमने पैदा होने के बाद में इन बदलावों को सबसे ज़्यादा महसूस किया है, क्योंकि शायद हमारे बच्चों ने ये बदलाव महसूस नहीं करे, लेकिन आपने और हमने इन बदलावों को महसूस किया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना, टेलीफोन लाइन का ज़माना हमारे आगे ही हम लोगों ने देखा है। और इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव हम लोगों को दिखाता है कि जहाँ पे जीव जगत के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज बन रहा है, जिसमें कई प्रजातियाँ व्यवस्थित तौर के ऊपर खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं और कई नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही है। ये बदलाव शनि और गुरु की उस व्यवस्था का नतीजा है जिसको हम चाह कर भी आगे आने वाले टाइम के अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा रिलेशन क्रिएट होगा अब आगे आने वाले टाइम में जो समीकरणों को तोड़ेगा, जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारे वेशभूषा भाषा इनके अंदर होने वाले विवाद का जो सीमाएं हैं, इनको बहुत तेज़ी से बदलेगा। इस समय के अंदर होने वाला बदलाव चाहे वो एयर एलिमेंट का हो, चाहे वो वाटर एलिमेंट का हो, आप देखिए कि पूरा विश्व जूझ रहा है। प्रयागराज डूब रहा है, भारत के अंदर बिहार डूब रहा है, भारत के अंदर हिमाचल, उत्तराखंड, भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूं साउथ की, तो आप देखिए कि एक के बाद एक डूब रहे हैं। और वहीं 2 दिन के अंदर अब लगातार फिर से भूकंप के झटके जो राजस्थान और गुजरात का नाम लिया था, देखिए आते हुए शुरू हो गए हैं। तो यही वो बदलाव है जिसमें ग्रहों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दिया। और अब जो नया 15 अगस्त की कुंडली, जो नई कुंडली हमारी भारतवर्ष की बनने वाली है, ये वो समय दिखा रही है जिस समय के अंदर सबसे ज़्यादा कष्ट भारत के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो चेंज जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि न्यूट्रल रहना कई जगह के ऊपर अच्छा होता है, लेकिन कई जगह के ऊपर न्यूट्रल रहना आगे के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें ले आता है। तो इसी प्रकार से ये न्यूट्रल रहना हम लोगों के लिए मुश्किलों को लाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये समीकरण बन रहे हैं कि देश के अंदर उठने वाली आवाज़ सरकार को हिलाने का काम करेगी। और केवल भारतवर्ष में नहीं, पश्चिम के अंदर, यूरोप के अंदर,
मिडल ईस्ट के अंदर, एशियन कंट्रीज़ के अंदर हर देश से आपको ये आवाज़ आती हुई नज़र आएगी। हर देश से कम्युनिटी वॉर की एक आग उठती हुई नज़र आती दिखाई देगी। भारत के कौन कौन से राज्य इस धर्म युद्ध की आग में झुलस सकते हैं, इसके बारे में कल वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज उम्मीद करूंगा ग्रहों की स्थिति जो एक बहुत बड़े बदलाव को कर रही है, इस बदलाव को आप समझे होंगे और समझ में आया भी होगा कि हम किस प्रकार से अपने आसपास के माहौल को बदलते हुए देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विज्ञान बदल रहा है, विज्ञान नहीं बदल रहा, बदल रही है हमारी संस्कृति, बदल रहा है समय। क्योंकि विज्ञान तो एक छोटी सी इकाई है जो इस समय के अंदर हम लोगों को एक नई दृष्टता देने का कार्य करती है। लेकिन हकीकत की बात यही है कि हम कहते हैं कि हवाई जहाज़ जब तक नहीं आए थे, इससे पहले तो पुष्पक विमान उड़ा करते थे। परमाणु बम जब तक नहीं बना था, उससे पहले ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, शिवास्त्र हुआ करते थे, विष्णु के अस्त्र हुआ करते थे। आप देखिए कि बड़े बड़े राक्षस देव सभी जो लड़ाई किया करते थे, महाभारत काल के अंदर भी कितने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया। अगर मैं बात करता हूँ संस्कृति जो मोहनजोदारो की थी, अभी साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है और उन्होंने रेडिएशन के वो तत्व पाए हैं मोहनजोदारो संस्कृति में जो एक बहुत बड़े, मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से उत्पन्न होने वाले निशान जो कि किसी एक बड़े परमाणु धमाके के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते थे। रेडिएशन का 10 गुना प्रभाव नहीं आ सकता था। तो क्या उस समय के अंदर भी कोई संस्कृति में इस प्रकार का युद्ध हुआ था कि जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था, जिसने वो पूरी की पूरी सभ्यता मिटा दी, जिस सभ्यता की चर्चा आज तक भी आप और हम लोग किताबों में करते हैं? क्या आगे आने वाला टाइम भी यही दिखा रहा है? तो यह बदलाव शुरू हो चुका है। 2019 पहला पड़ाव था, 2025 के अंदर दूसरा पड़ाव का प्राकृतिक युग परिवर्तन के द्वितीय पड़ाव का आरंभ हुआ है और अब 2025 के अंदर ही आप देखिए कि वो एक और सीढ़ी चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें, तो इस बात के लिए नोटिफिकेशन का ध्यान दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी का लाभ आप लोग हमेशा उठाते रहें और जानकारी को विस्तृत तौर के ऊपर आगे लोगों तक पहुंचाते रहें। तो यहीं पर सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जो लोग कुंडली के लिए बुकिंग प्रोसेस कराना चाहते हैं, नीचे लिखे हुए नंबर पर 9634566899 5 दिन के लिए बुकिंग प्रोसेस हो रही है। तो 5 दिन के लिए आप लोग बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। आज तारीख है 10 से लेकर के 15 तारीख तक आप लोग अपनी अपनी बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद में फिर से बुकिंग को रोक दिया जाएगा। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।